कल्पना कीजिए कि 1950 में बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया। उस मकान का नाम था संविधान भवन। संविधान भवन मैं अपने से नाम दिया हूं। उस मकान में उन्होंने ठीक 395 कमरे, अंग्रेजी में हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, वहीं बनाए और नियम बना दिया कि इस मकान की बुनियाद कभी नहीं हिलेगी। बुनियाद कभी नहीं हिलेगी। समय बीतता गया, परिवार बढ़ता गया, नई ज़रूरतें आई। अब भाई परिवार बढ़ेगा तो रूम की और ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। लेकिन बाबा साहब ने कहा था हाँ, रूम नहीं बढ़ेगी, बुनियाद नहीं बढ़ेगी, जितना ढांचा में है, जितना एरिया में बना उतना ही एरिया में रहेगा। अब सवाल यह था क्या नए कमरे बनाए जाएं, क्या कमरा नंबर 396 से 397 बनाए जाएं? नहीं। मिस्त्रियों यानी संसदों ने दिमाग लगाया। मिस्त्री उसको हम बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हम नया कमरा नहीं बनाएंगे, बल्कि जो पुराने कमरे हैं कमरों में पार्टीशन करेंगे, दीवार लगाएंगे। क्या करेंगे? कमरों में पार्टीशन कर देंगे। तो उन्होंने कमरा नंबर 21 के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी। जो कमरा नंबर 21 था उसके अंदर एक दीवार खड़ी कर दी और उसका नाम रख दिया गया 21A, जिसके अंदर हमारा शिक्षा का अधिकार है। तो उसको नाम क्या रख दिया? 21A। ऐसे ही कमरा नंबर 51 के जो एक अलमारी बनाई, कमरा नंबर 51 एक अलमारी बनाई और उसमें नाम रखा 51A, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य शामिल है ना। तो यहां क्या समझे आप? मेरी कहानी से कुछ समझे? किसको किसको समझ में आया? आया हो तो पहले बताओ कमेंट में। नहीं आया ना? तो दोस्तों आज भी उस मकान में गिनती के हिसाब से 395 कमरे ही हैं। कितने हैं? 395। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि 470 कमरे हैं तो कहना नहीं भाई, वो तो पार्टीशन है। असली कमरे, कमरे यानी अनुच्छेद, समझ रहे हो? अनुच्छेद आज भी 395 में ही है। गिनती के 470 है लेकिन वास्तविक जो है वो 395 ही है। और एग्जाम में यही कहानी याद रखना, एक नंबर तो तुम्हारे पक्का है। गिनती के कितने हैं और वास्तविक कमरे कितने हैं, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।